श्री राधे राधे। भक्तों, ठाकुर जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वचन दिया है गीता जी के 9वें अध्याय में, अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता रहता है, उन अपने निरंतर सतत युक्त जो भक्त हैं, उनका योग क्षेम का भार वहन मैं करता हूं, ऐसा प्रभु बोलते हैं। तो जो भगवान ने बोला वो बात तो निश्चित ही सत्य है। तो अपने भक्तों का योग क्षेम का भार वहन प्रभु करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो सच्चे भक्त हैं उनको यह अनुभव भी हुआ करता है। महाराज भगवान कितने कितने रूप बनाकर उनका काम करते हैं, और धन न होने पर धन प्रकट कर दिया करते हैं। ऐसी तमाम लीलाएं भक्त के जीवन में अनुभव में आती हैं, और ऐसे अनेक अनुभव प्राप्त भक्त थे। उनका नाम था श्री हरि भक्त जी महाराज। इन्हीं की चर्चावली आप सुनने जा रहे हैं भक्तों। जयपुर जिले के अंतर्गत त्रिवेणी नदी के दक्षिण की ओर देवीपुरा और उत्तर की ओर साईवाड़ नाम के 2 गांव हैं। देवीपुरा में रहते निम्बार्क संप्रदाय के श्रीपति नाम के एक वैष्णव, और साईवाड़ में रहते उनके बड़े भाई श्री सुखदेव। तो ये 2 भाई हो गए। देवीपुरा में निम्बार्क संप्रदाय के श्रीपति नाम के एक वैष्णव थे, और साईवाड़ में उनके भाई सुखदेव जी। और संवत 1921 में पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन श्रीपति की पत्नी रुक्मिणी देवी के गर्भ से जन्मा एक होनहार बालक भक्त पिता ने उसका नाम रखा हरि भक्त। कितने अच्छे थे उनके पिताजी कि बच्चे का नाम हरि भक्त रख दिया। भाव कितना ऊंचा था उनका। और जो भाई सुखदेव जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए हरि भक्त को ही अपना पुत्र मानकर उसे अपने पास रख लिया। भाइयों में प्रेम था, इसलिए स्वीकार कर लिया। तो हरिभक्त ने प्रारंभ से ही अपना हरिभक्त नाम सार्थक करने का प्रयास किया। जैसे नाम था वैसे प्रयास था उनका महाराज। हरि भक्ति के अनुकूल शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात तदनुरूप आचरण उन्होंने पहले अपने पिता से गायत्री मंत्र की दीक्षा ली, फिर अष्टदशाक्षर वैष्णव मंत्र की। यज्ञोपवीत होते ही उन्होंने अपने गौड़ परंपरा ब्राह्मण की जो होती है उसके अनुसार भगवान शालिग्राम की सेवा उनको प्राप्त हुई। बड़े प्रेम से सेवा करने लगी, और उनका अनुराग दिन दिन बढ़ता गया महाराज। हरिभक्त जी बड़े प्रतिभाशाली थे। उन्होंने थोड़े ही दिनों में व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद आज का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और इसी बीच उनका विवाह भी कर दिया गया। 20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मेवाड़ के भीलवाड़ा नाम के समृद्धशाली स्थान में औषधालय खोलकर चिकित्सा कार्य आरंभ किया। वो बड़े कुशल चिकित्सक थे। नाड़ी परीक्षा के द्वारा रोगियों के ही नहीं केवल कहा जाए, बल्कि उनके माता पिता तक के रोगों का निदान कर देते थे। मरीज आया है, मरीज की नाड़ी देखते, मरीज का तो बताते ही माता पिता के विषय में भी कई बात बता देते। और वो रसायन निर्माण में भी सिद्धहस्त थे। जैसे आजकल आप लोग दवाइयां कंपनी की बनी हुई खरीदते हैं ना, तो महाराज वो खुद दवाइयां सब बना देते थे, अच्छी से अच्छी दवाई। उन्होंने बहुत से ऐसे रोगियों को अच्छा किया
जिन्हें डॉक्टर वैद्य जवाब दे चुके थे। उनके पास दूर दूर से रोगी चिकित्सा के लिए आने लगे, और जो रसायन टॉनिक ये सब बनाते थे उनकी खूब बिक्री होती थी। तो उनकी आमदनी का खूब, और छोर कोई नहीं था, खूब आमदनी थी। हरिभक्त की जैसी आमदनी थी महाराज वैसा ही खर्च था। बड़े ठाट बाट से रहते, और उनके पास खूब दूध देने वाली अनेक सुंदर सुंदर गायें थी। उन दिनों में जर्सी गाय होती नहीं थी, सब देशी गाय होती थी। इशारे पर काम करने वाले नौकर थे, क्योंकि नौकरों को पीड़ित नहीं करते थे, खूब वेतन उनको देते थे। और खूब अच्छे अच्छे हाथी घोड़े, महाराज उनके पास राजा का ठाट बाट था, बड़ा वैभव। और इतना सब होने से कई लोग ईर्ष्यालु जो थे चिढ़ते थे इनसे, और चिढ़ने के कारण, ईर्ष्या के कारण किसी ने इनको विष दे दिया महाराज। और भगवान की कृपा ऐसी थी कि वे किसी प्रकार बच गए, पर उसी समय से उन्हें वैराग्य हो गया। जब उनको पता चल गया कि विष किसी ने दिया और मरते मरते बचे हैं, तो बच तो गए प्रभु की कृपा से, लेकिन अब उनको वैराग्य हो गया जीवन से। उन्होंने औषधालय बंद कर दिया, बाल बच्चों को साईवाड़ में छोड़कर स्वयं नर्मदा के तट पर एक जंगल में चले गए और वहीं भजन करने लगे। अब उनको मृत्यु दिखलाई पड़ गई थी ना भक्तों, मरे तो नहीं लेकिन दिखलाई पड़ गई थी कि एक दिन ऐसे मर जाता आदमी, सब कुछ यहीं रह जाता है, कोई काम नहीं आती चीज। अब नर्मदा जी के किनारे बहुत दिन तक भजन साधन करने के पश्चात उन्होंने साईवाड़ के निकट त्रिवेणी के तीर पर एक वन में आसन जमाया, और कुछ दिन बाद वहीं गोपाल जी के एक विशाल मंदिर और आश्रम का निर्माण किया, जो गोपालगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और गोपालगढ़ में हरिभक्त जी ने बहुत दिनों तक कठिन तपस्या की। तो ग्रीष्म काल में मध्याह्न के समय तप्त बालुका या मिट्टी में सूर्य के सम्मुख लेट कर ध्यान किया करते महाराज, ऐसी तपस्या थी उनकी। इस प्रकार के कठोर साधन से वे इंद्रिय निग्रह करने में तो सफल हो गए, पर भगवत दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन दर्शन की उत्कंठा दिनों दिन तीव्र होती गई। दर्शन बिना एक पल भी जीना मुश्किल हो गया। तब उन्होंने कलिकाल में जीवों की एकमात्र गति श्री हरिनाम का आश्रय किया। हरिनाम का आश्रय लेकर के साधन में लग गए। उन्होंने अपने आश्रम के एक कमरे को चारों ओर से ढक कर उसे एक गुफा के रूप में परिणत किया। उसके भीतर एक मोटे कपड़े के पर्दे पर राधा कृष्ण का स्वरूप बहुत सुंदर बनवाया, और योगासन से बैठ गए प्रभु के सम्मुख, और चकोर की तरह दोनों मुखचंद्र को, राधा कृष्ण के स्वरूप को, सुंदर छवि को देखते हुए जप प्रारंभ किया। और इस अवस्था में निराहार निर्जल रहकर कई दिनों तक जप ध्यान करते रहे। अंत में भक्तवत्सल भगवान ने दर्शन देकर कृतार्थ किया। वे जब योग भवन से बाहर निकले तो उनका शरीर बहुत कृश था, दुर्बल हो गए थे, पर उनका मुखारबिंद एक दिव्य आनंद के प्रकाश से दीप्तिमान था, क्योंकि तपस्या किए थे। हरिभक्त जी अब प्रभु प्रेम में सदा डूबे रहकर सोते जागते हर समय प्रभु का चिंतन करते। चिंतन क्या करते महाराज, वो प्रयास उनका था कि सोए भी नहीं कि वो प्रभु का ही चिंतन करें, और चाहे करें नहीं, अब अपने आप होता रहता था चिंतन। और जिसे एक बार प्रभु के दर्शन हो जाएं, वो एक क्षण को भी उनके चिंतन के बिना रह भी तो नहीं सकता है ना।
अब उनको ऐसी स्थिति प्राप्त थी कि चिंतन होता ही रहता था, करना नहीं पड़ता था। चिंतन होता रहता था। परलोक शिक्षा के लिए हरिभक्त जी सुबह से शाम तक वैदिक भक्ति के विविध साधनों में जुटे रहते। बहुत सवेरे उठते, अपने पास रहने वाले भक्तों को भी उसी समय जगा देते, उनके साथ सामूहिक कीर्तन करते और कीर्तन के पश्चात शौच स्नान नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद युगल सरकार की सेवा में लग जाते। बड़े प्रेम से आरती करते। आरती के पश्चात सब लोगों को साथ लेकर कीर्तन करते हुए भगवान की परिक्रमा करते और परिक्रमा और कीर्तन लगातार 1.25 घंटे तक चलता। बहुत से युवक भी परिक्रमा करते करते थक जाते, पर हरिभक्त जी को न थकान आती न उनकी चाल और कीर्तन में कोई धीमापन आता। परिक्रमा के पश्चात भक्तों को भगवत चरणामृत और बाल भोग बांटकर एकांत में जप और ध्यान करने बैठ जाते। दोपहर में भगवान को राजभोग अर्पण करके प्रसाद उस समय वहां उपस्थित सभी भक्तों को पवाते। प्रसाद की विशेषता ये थी भक्तों कि जितना प्रसाद रोज बनता उतने ही, चाहे जितने भक्त होते सबको पूरा पड़ जाता था, कम कभी नहीं होता था प्रसाद। और इसी प्रकार संध्या समय प्रभु की सेवा, आरती, कीर्तन, परिक्रमा आदि का जो नियम था वो चलता। इसके पश्चात हरिभक्त जी अपने मधुर कंठ से भक्त कवियों के और अपने स्वरचित पद गाया करते। हरिभक्त जी निम्बार्क संप्रदाय के थे और उनकी उपासना मधुर भाव की थी, इसलिए उन्होंने मधुर भाव की बहुत सी पदों की रचना की। विनय और सेवा भाव के पदों की रचना की। उनके पदों का एक संग्रह हरिरस माला नाम की पुस्तक प्रकाशित हुई। हरिभक्त जी गोपालगढ़ में उत्सव भी अक्सर किया करते हैं। एक बार वे उत्सव का सामान लेकर मोटर से जयपुर से गोपालगढ़ जा रहे थे। उनके साथ उनके शिष्य जयपुर के मास्टर हरिनारायण भी थे। वे शाहपुरा उतरे। वहां से कोई ऐसी सवारी लेकर जो गोपालगढ़ के रेतीले मार्ग में चल सके, गोपालगढ़ जाना था। उन्हें कोई ऐसी सवारी नहीं मिली तो गुरु शिष्य दोनों स्वयं ही सामान कंधे पर लादकर महाराज चलने लगे। और उस गर्मी की दोपहर में सामान ले जाते हुए थोड़ी दूर जाकर दोनों थक गए और वे पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। संयोगवश नाथाला ग्राम निवासी एक ब्राह्मण उधर से आ निकले और उसने पूछा ब्राह्मण ने कि क्या आपको गोपालगढ़ जाना है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो ब्राह्मण ने कहा तो लाइए आपका सामान मैं पहुंचा देता हूं। और कहते ही उसने सारा सामान अपने सिर और कंधों पर रख लिया और चलने लगा। ब्राह्मण गोपालगढ़ पहुंचकर उसने सामान उतार दिया और फिर जाने लगा। तो हरिभक्त ने पूछा भाई तुमने हमारे लिए इतना कष्ट किया, बताओ तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? ब्राह्मण ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, आपके निकट ही नाथाला ग्राम में रहता हूं। वो ब्राह्मण ने कहा कि आपकी सेवा में हमको सुख मिला, आप परेशान नहीं होइए, आपकी सेवा में हमको सुख मिला है और आपको जब भी मेरी सेवा की आवश्यकता होगी मुझे याद कर लिया करिएगा। ऐसा बोल करके ब्राह्मण चला। हरिभक्त जी ने कहा तुम जा रहे हो तो जाओ, पर कल यहाँ भगवान का उत्सव है, उसमें अवश्य आना। तो ब्राह्मण ने कहा अवश्य आऊंगा। ये कह करके ब्राह्मण चला गया, पर उत्सव के दिन नहीं दिखा। कुछ दिन बाद जब नाथाला ग्राम का रहने वाला ब्राह्मण
गोपालगढ़ आया। तब हरिभक्त महाराज ने उसे देखते ही उलाहने के स्वर में कहा, अरे तू इतना निकट रहते हुए भी उस उत्सव में नहीं आया। तो ब्राह्मण बोला, महाराज मैं उस दिन गांव में था ही नहीं। तो बोले कि अरे उत्सव के एक दिन पहले तो उत्सव का सामान यहाँ पहुंचा करके गए तुम, और उत्सव में आने को कहा गया, दूसरे दिन कहाँ चला गया? तो ब्राह्मण ने विस्मय की हंसी हंसते हुए कहा, महाराज आप क्या कह रहे हैं? मैं कब सामान पहुंचा गया और उत्सव में आने का वचन आपको कब दे गया? मैं तो बहुत दिनों से यहाँ था ही नहीं, कल ही तो आया हूं। आप चाहे जिससे पूछ लें गांव में। अब ब्राह्मण की बात सुनकर के हरिभक्त जी महाराज आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे, और उसका रंग रूप और कंठ का स्वर ठीक उसी ब्राह्मण जैसा था जो उस दिन उत्सव का सामान पहुंचाया था। ये देख करके अब उनकी समझ में आई बात कि उस ब्राह्मण के वेश में स्वयं प्रभु ही उस दिन उनकी सेवा किए थे सामान पहुंचाकर। और जब ये हरिभक्त जी के समझ में बात आई, तब उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। ठाकुर जी ब्राह्मण के रूप में आए थे और हम थके हुए थे, तो हमारा सब सामान अपने कंधे पर ढो करके ले चले। सचमुच योगक्षेमं वहाम्यहम्, प्रभु जो कहते हैं वो करते हैं। शरीर रोमांचित हो गया और इतने भाव विभोर हुए, इतने भाव विभोर हुए कि मूर्छित से होकर के धरती पर गिर पड़े और बेहोश हो गए महाराज। बहुत देर के बाद होश आई तो उनके कान में बार बार गूंज रहे थे शब्द, ब्राह्मण रूपी प्रभु के शब्द, आपको जब भी मेरी सेवा की आवश्यकता हो मुझे याद कर लिया करना। ये जाते हुए भगवान ने कहा था। भगवान जब जा रहे थे ब्राह्मण रूपधारी ठाकुर जी, तो भगवान ने कहा था आपको जब भी मेरी सेवा की आवश्यकता हो मुझे याद कर लिया करना। कैसा मधुर संबंध है भक्त और भगवान का। भक्त भगवान की सेवा के लिए आतुर रहता है, लेकिन महाराज भगवान भी भक्त की सेवा के लिए उससे कम आतुर नहीं होते हैं। हरिभक्त महाराज अपने गोपाल की सेवा में दिन रात तल्लीन रहते और गोपाल हरिभक्त जी की सेवा का अवसर खोजता रहता था कि कोई अवसर मिले तो मैं भी सेवा करूं अपने भक्त की। हरिभक्त महाराज गोपाल की सेवा किए बिना एक क्षण नहीं रह सकते थे। एक बार उनकी आंख में मोतियाबिंद हुआ, उन्हें गोपाल को छोड़कर जयपुर जाना पड़ा चिकित्सा के लिए, और जयपुर में अपने शिष्य श्री रूप नारायण जी के बगीचे में ठहरे। दूसरे दिन नेत्र चिकित्सक डॉक्टर जंग सिंह जी ने उनकी आंख की परीक्षा करके कहा, अभी मोतियाबिंद ठीक से पका नहीं है, आपको कुछ दिन औषधि डलवानी होगी, उसके पश्चात मोतियाबिंद पक जाने पर मैं ऑपरेशन कर दूंगा। ये डॉक्टर ने कहा महाराज। तो हरिभक्त जी को रूप नारायण जी के बगीचे में कुछ दिन के लिए ठहर जाना पड़ा। डॉक्टर रोज आंख में औषधि डालते रहते, पर हरिभक्त महाराज गोपाल की सेवा किए बिना चैन नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि मैं गोपाल जी की सेवा छोड़ के यहाँ आ गया, ठीक नहीं किया। 3-4 दिन बाद ही उनके प्राण मचल पड़े गोपाल के पास गोपालगढ़ लौट जाने को। उन्होंने रूप नारायण से गोपालगढ़ पहुंचा देने की व्यवस्था करने को कहा, और गुरुदेव बिना ऑपरेशन कराए गोपालगढ़ लौट जाएंगे जानकर रूप नारायण को चिंता हुई कि गुरुदेव आंख का ऑपरेशन करवाने यहाँ आए थे जयपुर, और अपने भगवान की ऐसी याद कर रहे हैं कि अभी नहीं रुकने को तैयार हैं।
और जिस कार्य से आए थे वो कार्य हुए भी न चले जा रहे हैं। तो उन्होंने उनसे कुछ दिन और रुक जाने का अनुरोध किया। जब गुरुदेव किसी प्रकार रुकने को राजी नहीं हुए तब वे डॉक्टर के पास गए और उनसे समझा बुझाकर उन्हें रोक देने को कहा। डॉक्टर ने एक बार फिर परीक्षा करने के बहाने उन्हें उसी दिन फिर अपने चैम्बर में बुलाकर कुछ दिन और रुक जाने का आग्रह करने का निश्चय किया। पर भक्तों, उनके और रूप नारायण जी के आग्रह से क्या होना था। जिस प्रकार हरिभक्त जी गोपाल के बिना बेचैन हो रहे थे, उसी प्रकार गोपाल भी तो उनके लिए बेचैन हो रहे थे। जब गोपाल हरिभक्त जी को अपनी सेवा में तुरंत बुला लेने को उद्विग्न थे तो उन्हें कौन रोक सकता था। उस दिन जब डॉक्टर हरिभक्त की आंख में औषधि डाल करके शल्य से मोतियाबिंद को टटोला तो मोतियाबिंद की झिल्ली शल्य में उलझ करके बाहर निकल आई और बिना ऑपरेशन के ही ऑपरेशन हो गया। ये देख करके डॉक्टर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने कहा, महाराज, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो गया ये। जिस मोतियाबिंद का ऑपरेशन अभी संभव ही नहीं था वो बिना ऑपरेशन के निकल गया। यह आपके गोपाल के चमत्कार के सिवा और कुछ नहीं हो सकता महाराज। डॉक्टर जो मूर्ति में विश्वास ही नहीं करता था, उस दिन से हरिभक्त महाराज और उनके गोपाल का भक्त हो गया। हरिभक्त उसी दिन गोपालगढ़ लौट गए और गोपाल जी की सेवा में लग गए। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के पश्चात जो उठने बैठने चलने फिरने आदि को सावधानी बरतनी पड़ती थी, उनको भी वो नहीं बरतनी पड़ी महाराज। जो उस समय की बात है, जो कई कई दिन तक हिलने डुलने नहीं दिया जाता था। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के बाद लिटा करके रखते थे, हिलने डुलने नहीं देते थे, टट्टी पेशाब की इबादत पड़ती थी, खाना पीना बंद करते थे। लेकिन महाराज ये तो भगवान ने किया था ना उनका ऑपरेशन, तो उनको कुछ भी सावधानी नहीं करनी पड़ी, वो तो उसी समय काम करने लगे। अरे पुराने जमाने में तो बहुत ही लंबा टाइम लगता था और उनका तो पका भी नहीं था, ऑपरेशन के लायक उनकी पोजीशन आंख की नहीं थी और वो तो आंख को डॉक्टर देखने के लिए लिटाया था, ऑपरेशन अपने आप हो गया। डॉक्टर हैरान था कि ये कैसे हो गया। तो जिन महापुरुषों पर प्रभु की कृपा हो जाती है, उनका क्रियाकलाप सब ठाकुर जी संभालते महाराज। उनके पीछे सिद्धियां अपने आप ही लगी रहती हैं, सेवा करती हैं भगवान के भक्तों की। यदि वे उनकी सेवा स्वीकार कर लें सिद्धियों की, तो अपने को धन्य मानती हैं कि एक भक्त ने मेरी सेवा स्वीकार की। हरिभक्त महाराज के सम्मुख भी सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती थी और उनकी सेवा की बाट जोहा करती थी कि कब ये कुछ सेवा के लिए मुझे मौका दें। और वे कभी किसी से किसी प्रकार की भेंट स्वीकार करते नहीं थे। हरिभक्त जी महाराज किसी से भेंट ही नहीं स्वीकार करते थे, पर उत्सव उनके आश्रम में लगे ही रहते थे। अब आप देखिए आश्चर्य की बात कि जब उनको उत्सव आदि के लिए धन की आवश्यकता होती, तब उनकी जो पुस्तकें होती थी जिनको पाठ करते थे, भगवान के भक्तों का चरित्र, भगवान की स्तुति की पुस्तक, कोई भागवत जी या रामायण या भक्तमाल जी, तो जब ये पाठ करने के लिए पुस्तक निकालते तो उन पुस्तकों के हर पन्नों के भीतर से नोट निकलते महाराज। ये हरिभक्त जी के जीवन की सच्ची घटना है, सत्य घटना। और उतने निकल आते जितनी उनको आवश्यकता होती थी, उसके बाद फिर नहीं निकलते थे। ऐसा नहीं कि निकलते ही रहते थे, जितनी आवश्यकता होती थी उतने निकल आते, उसके बाद बंद हो जाते थे। यद्यपि उनकी पुस्तकें असुरक्षित बाहर ही पड़ी रहती थी,
कोई ताले में नहीं बंद होती थी किताबें, और दूसरा कोई खोलता था तो उसमें कोई एक नोट भी नहीं मिलता था। हरिभक्त जी को भी हमेशा नहीं मिलते थे, जब जरूरत होती थी उसी पुस्तक में ही उनको नोट मिल जाते थे, किसी से कहना ही नहीं पड़ता था। ऐसे ठाकुर जी ने लीला कर रखी थी उनके साथ। और भी भक्त लोग उनके विषय में यही सब अनुभव की बातें बताते हैं। महाराज पूरा सेवा कार्य उनको बिना किसी से पैसे के लिए कहे आराम से होता था, किसी से मांगते नहीं थे, किसी से लेते भी नहीं थे, और ऐसे ठाकुर जी करते थे लीला उनके साथ। 80 वर्ष की अवस्था तक हरिभक्त जी विविध प्रकार के लोगों को हरि भजन की प्रेरणा देते रहते और भक्ति का सरल और सरस मार्ग प्रशस्त करके सेवा करते रहते। 80 वर्ष की अवस्था जब पूर्ण हुई है तो गोधूली के समय भगवान श्री राधा कृष्ण का दर्शन करते हुए उनको दर्शन प्राप्त हुआ उसी समय, और नश्वर शरीर छोड़कर भगवान युगल सरकार की सेवा में जाकर के प्रवेश कर गए। महान भक्त श्री हरिभक्त जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।